रहे सुहागिन महिलाओं का जो उनका महत्वपूर्ण पर्व होता है, खासकर हरियाली तीज और हरितालिका तीज। इस दिन जो भी सुहागिन मेरी बहनें हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए, अपने पति की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, अपने घर वालों की खुशहाली के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं और साथ ही वह भगवान भोलेनाथ का पूजन करती है और माता पार्वती का, जिससे कि उनके पति की आयु लंबी हो और उनके घर में हमेशा खुशहाली बना रहे। तो हरियाली तीज में उनको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने हैं, किस तरह से करने चाहिए, हरियाली तीज कब है, किस तिथि को है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और इस दिन बन रहे शुभ योगों के बारे में सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उसी तप को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए थे। और जिस दिन उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार किया था वह कोई और दिन नहीं बल्कि हरियाली तीज का ही दिन था। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरी जो सुहागिन बहनें हैं, माताएं हैं या फिर वो बहनें जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो अभी तो बस सावन का ही महीना शुरू हुआ है और हम सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना उनसे कहते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार हैं जो हमारे भारत में नहीं बल्कि हिंदू धर्म में बहुत ही रीति रिवाज के साथ और धूमधाम से मनाया जाता है, अर्थात हरियाली तीज, हरितालिका तीज, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, ऐसे बहुत सारे पर्व हैं जिसको बहुत ही नियम और धर्म के साथ हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज हम बात कर रहे हैं सुहागिन महिलाओं का जो उनका महत्वपूर्ण पर्व होता है, खासकर हरियाली तीज और हरितालिका तीज। सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज बहुत ही मायने रखता है। किसी भी सुहागिन के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह हरियाली तीज और हरितालिका तीज करे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज की। हरियाली तीज के खास मौके पर महिलाएं जो होती है, सुहागिन महिलाएं, वह झूला झूलती है और सावन का गीत भी गाती है। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उनका कठोर तप देखकर ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे। और जिस दिन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था वो दिन ही हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। और यदि कोई सुहागिन महिला हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा आराधना करती है, व्रत करती है, तो उस सुहागिन महिला को भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। अब बात कर लेते कि हरियाली तीज कब है और कौन से दिन को यह लग रहा है। हरियाली तीज शुभ मुहूर्त 2023 साल 2023 में हरियाली तीज 19 अगस्त शनिवार को है। तृतीया तिथि शुरू होगी 18 अगस्त रात्रि 8:01 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त रात्रि 10:19 पर। सुबह पूजा पर शुभ मुहूर्त होगा 7:47 से सुबह 9:22 तक। दोपहर पूजा पर शुभ मुहूर्त होगा 12:32 से दोपहर 2:07 तक। शाम की पूजा पर शुभ मुहूर्त होगा 6:52 से रात 7:15 तक। रात की पूजा पर शुभ मुहूर्त होगा 12:10 से 12:55 पर। हरियाली तीज शुभ योग 2023 साल 2023 में हरियाली तीज के दिन सिद्धि योग बनेगा जो कि बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि सिद्धि योग में किए गए कार्य सिद्ध होते हैं। हरियाली तीज वाले दिन सुबह 10:26 से सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है और यह योग पूर्ण रात्रि तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ करना बेहद ही फलदायी होगा। इस दिन कोई भी सुहागिन
पूजा पाठ करती है या व्रत रखती है भगवान शिव और माता पार्वती के लिए, तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान सूर्य को आप जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से इस दिन का महत्व अधिक बढ़ जाएगा और साथ ही कई शुभ परिणाम आपके हाथ लगते हैं। हम सब तो अच्छे से जानते हैं कि हरियाली तीज हो या चाहे हरितालिका तीज, इस दिन पत्नियां जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वह अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है और अगले दिन वह अपना व्रत तोड़ती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है और यदि आप सुहागिन महिला है तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, कौन से कार्य करने हैं। तो हरियाली तीज के दिन आपको सुबह प्रातः काल उठकर स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको नए कपड़े धारण कर लेना है, लेकिन आपको सबसे पहले पूजा स्थल पर जाने से पहले अपने पति का चरण स्पर्श कर लेना, उनके पैर छूकर प्रणाम कर लेना है, क्योंकि आपने जो निर्जला व्रत रखा है वह अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए रखा है। तो आपके जो प्रथम देवता होते हैं वह आपके पति होते हैं, आपके पति परमेश्वर। आपने देखा है ना कि लक्ष्मी माता भी अपने पति परमेश्वर के चरणों में ही रहती है। जब लक्ष्मी माता अपने पति के चरणों में रहती है तो आपको भी यह बात का ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको अपने पति के चरण स्पर्श कर लेने। उसके बाद आपको अपने सिंघौरे से अपनी मांग भरनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी पर्व त्योहार हो और खासकर जब सुहागिन महिलाओं का कोई पर्व त्योहार हो, हरियाली तीज हो, हरितालिका तीज हो, तो उस समय पर तो आपको खास तौर पे आपको अपनी मांग सिंघौरे से ही भरनी है। लेकिन इस बात के भी ध्यान रखें जो मेरी सुहागिन बहनें हैं कि जब भी वह मांग भरे तो वो एक गलती करती हैं कि वो नहाकर जब निकलती हैं तो वो गीले बालों में ही सिंदूर लगाती है, चाहे वह पूजा स्थल से लगा रही हो, कोई डिबिया से लगा रही हो या फिर सिंघौरे से। तो ये गलती ना होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्या कारण है, क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगी। तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो आप बस इतना भी ध्यान रखें कि आपको गीले बालों में नहीं लगाना है। यदि आप बाल धोकर निकली हैं तो आपको उस बालों को थोड़ा ड्राई कर लेना है, हल्का सुखा लेना है, तौलिए से पोंछ लेना है, गीला नहीं होना चाहिए, तभी आप अपनी मांग भरें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी महिलाओं का ऐसा आदत होता है कि वह अपनी मांग ऊपर से नीचे की ओर भरती है, अर्थात ऊपर से शुरू करती है और अपने नाक के पास आकर ख़त्म करती है। तो ये गलती करती हैं। कभी भी मांग भरने का सही तरीका यही है कि आप जो शुरुआत करते हैं, जो पहला छोर है आपको शुरुआती, वो आपके नाक के नीचे से है। आपको नाक के नीचे से शुरू करते हुए आपको अपनी मांग भरनी है, अपने ऊपर सर के पास ले जानी है। और जब भी मांग भरे तो लंबा मांग भरे। बहुत सारी महिलाओं को एक टीका लगा लेती हैं छोटा सा, दिखता ही नहीं है कि वो सुहागिन भी है या फिर नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। मांग जानती है क्यों भरा जाता है? ताकि आपके पति की लंबी आयु हो। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि आप जितनी लंबी मांग भरते हो, आप जितना लंबा मांग में सिंदूर लगाते हो, उतने ही आपके पति की आयु लंबी होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने यदि व्रत रखा है तो वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो आपको लंबी मांग भरनी है और शुरुआत आपके नाक से होनी चाहिए और फिर मांग पर जाकर ख़त्म होनी चाहिए। और साथ ही मेरी जो सुहागिन बहनें इस बात को यदि वो कर सकती हैं तो कृपया करके ज़रूर कीजिएगा कि जब अपने पति का चरण स्पर्श करती हैं उसके बाद आपको अपनी मांग जब भरती हैं तो वह अपने पति के हाथों से यदि सिंदूर लगवाती हैं सिंघौरे से, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है और यह बहुत ही शुभ होता है। यदि कोई आप पर्व त्योहार में, खासकर तीज के समय में
आप अपनी मांग अपने पति के हाथों से भरवाती हैं तो यह इसका महत्व और बढ़ता है। मैं बार बार कह रही हूँ, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आपको मंदिर में जाना है और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जिस जगह पूजा करती है उस जगह की साफ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद आपको मिट्टी की प्रतिमा बना लेनी है भगवान शिव और माता पार्वती की, और उसी मूर्ति की आपको पूजा करनी है। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उनको लाल कपड़े के आसन पर ही बिठाएं, और साथ ही पूजा के थाली में आप अपनी सुहाग से जुड़ी हर एक चीज, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, चूड़ी, हर एक चीज आपको सुहाग से जो जुड़ी है वो सभी आपको उस थाली में रखनी है और माता पार्वती के चरणों में अर्पित जरूर करनी है। या फिर आप मंदिर जा रही हैं तो आपको किसी पंडित को दान देनी है, या फिर आपको माता पार्वती के चरणों में अर्पित करनी है। इस बात का आपको ध्यान जरूर देना है। और साथ ही आपको तीज की कथा कहनी है या फिर सुननी है। ये कोई कह रहा है तो उस कथा को आप सुनिए या फिर आप खुद पठन कीजिए और बाद में आपको आरती कर लेनी है। लेकिन आप एक बात बिल्कुल ना भूलें कि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। हरियाली तीज के दिन आपको हरे रंग की चूड़ी ही, हरे रंग का वस्त्र और 16 श्रृंगार और मेहंदी लगाना विशेष महत्व होता है। मेहंदी लगाना तो आपको ये सारी चीजें कर लेनी है हरियाली तीज के दिन। और इसी मौके पर ही तो कोई सुहागिन महिलाएं एक दुल्हन की तरह तैयार होती है। जो वह अपने शादी के दिन जैसे तैयार होती है वही उसी तरीके से वह इसी तीज के दौरान या फिर कोई पर्व त्योहार के दौरान वो सुहागिन महिलाएं बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होती है। तो आपको दुल्हन की तरह ही समझिए, तैयार होकर ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा आराधना करना है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः।